क्या करेगा एक एचआर मैनेजर जब एम्प्लॉयज का ये हाल हो, उनका काम करने में मन ना लगे। ऐसे में एचआर मैनेजर एम्प्लॉय को तो चेंज नहीं कर पाता, तो वो कोशिश करता है जॉब में चेंजेस करने की। इसमें वो जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन और जॉब एनलार्जमेंट जैसी कई टेक्निक्स यूज करता है। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जॉब एनलार्जमेंट की। ये होता क्या है उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और आखिर ये करना क्यों होता है। जॉब एनलार्जमेंट एक तरीके का जॉब को रीडिजाइन करने की स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप उस जॉब को हॉरिजॉन्टली रिस्ट्रक्चर करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रक्चर होता है कि आप उस जॉब में उसका जो स्कोप है, उस एम्प्लॉय को जो भी काम आपने दिया है करने के लिए, उसमें कुछ और एडिशनल टास्क जोड़ देते हैं, कुछ और ड्यूटीज जोड़ देते हैं और उस एम्प्लॉय को अब वो एडिशनल टास्क ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, जो उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं वो उसको डिस्चार्ज करनी है। लेकिन ध्यान रखा जाता है इस बात पर कि जो एडिशनल टास्क उसे दिए गए हैं वो उनका जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अब जो हम उसे टास्क दे रहे हैं वो करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, जिसको वो नहीं कर पाएगा, या जिसे करने के लिए उसे जो स्किल्स हैं वो एडिशनल चाहिए होंगे। सेम लेवल ऑफ स्किल्स जो उस एम्प्लॉय के पास है, उससे ही वो एम्प्लॉय उन एडिशनल टास्क को कर सके। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बैंक। जहां आप जब कैश काउंटर पर जाते हैं, आप कई बार देखते हैं कुछ एक बैंक्स में दो काउंटर्स आपको मिल जाएंगे, जहां एक काउंटर पर एक एम्प्लॉय कैश रिसीट्स ले रहा है और दूसरे काउंटर पर वो कैश पेमेंट्स लेने वाला एम्प्लॉय है। अब इस केस में दोनों एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय पूरा दिन रिसीट्स ले रहा है, एक एम्प्लॉय पूरा दिन पेमेंट्स कर रहा है, तो एक टाइम के बाद उन्हें अपनी जॉब मोनोटोनस लगने लगेगी। ऐसे में इसी जॉब को रीडिजाइन किया जा सकता है, जहां ये कहा जा सकता है कि जो पर्टिकुलर काउंटर है उसे हम कैशियर काउंटर बोलेंगे, जहां दोनों ही काउंटर्स पर कैश रिसीट्स भी हों और कैश पेमेंट्स भी हों। ऐसा करने से उस एम्प्लॉय को वैरायटी ऑफ टास्क मिलेगा, उसे कुछ कस्टमर्स रिसीट्स के मिलेंगे, कुछ पेमेंट्स के मिलेंगे, तो अब उसे अलग अलग तरीके की चीजें करने को मिलेंगी और वो जॉब उसे उतनी मोनोटोनस नहीं लगेगी। लेकिन क्या इसके लिए उसे कुछ एडिशनल स्किल चाहिए? नहीं, वही क्लरिकल वर्क है, आप उसी लेवल ऑफ स्किल पर रहते हुए उस काम को कर सकते हैं, लेकिन वो काम आपको अब पहले से अच्छा लगेगा, करते समय आप बोर नहीं होंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं असेंबली लाइन वर्कर का। असेंबली लाइन वर्कर में जो एक वर्कर होता है जो कुछ एक पार्ट्स को असेंबल करता है, अगर लेट्स से आप एक मशीन बना रहे हैं, उसमें आप उस वर्कर को एक पार्ट को दूसरे पार्ट में असेंबल करने को देते हैं। अब अगर ये ओवरऑल जो आपका टोटल असेंबली का काम है उसे आपने 8 वर्कर्स में बांटा हुआ है, तो हर वर्कर बहुत छोटा सा काम कर रहा है। अब अगर आप एक वर्कर को जो असेंबल करना है पार्ट्स, वो ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स या ज्यादा नंबर ऑफ जो उसका जो प्रोसेस है आप उसे थोड़ा लेंदी कर देंगे, तो ऐसे में अगेन वही चीज होगी, उसको एडिशनल स्किल तो नहीं चाहिए, काम अभी भी वो असेंबल का कर रहा है, लेकिन एक पार्ट को दूसरे से कर रहा है, फिर दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, तो मे बी अब उसे 3-4 पार्ट से जो असेंबल करने हैं, तो वैरायटी उसे मिल जाता है। इस केस में एम्प्लॉय मोटिवेटेड इसलिए भी रहता है क्योंकि उसे लगता है कि ओवरऑल टोटल काम का उस मशीन को बनाने के लिए जो करना था, अब एक लार्जर पोर्शन है जो वो कर रहा है। इससे उसे अपना काम सिग्निफिकेंट दिखने लगता है, इस वजह से भी उसे अच्छा लगता है। इस तरह से जब उसे एम्प्लॉय की जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू से मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं सेल्स पर्सन। अब जब सेल्स पर्सन आप अगर एक पर्टिकुलर टेरिटरी देख रहा है और अगेन वो मोनोटोनस फाइंड कर रहा है अपनी जॉब को, आप उसे एक डिफरेंट टेरिटरी दे सकते हैं, कुछ और लोकेशंस ऐड कर सकते हैं।
तो अभी लेट्स से अगर वो सिर्फ नॉर्थ एरिया देख रहा था, अब आप उसे नॉर्थ एंड ईस्ट दोनों दे सकते हैं. सो अगेन he would get variety in what he was doing. So इसे कहते हैं job enlargement. और जहां तक बात है पर्पस की, पर्पस क्यों ऑर्गेनाइजेशंस को सोचना है या एचआर डिपार्टमेंट को सोचना है जॉब एनलार्जमेंट करने के बारे में, ऐसा क्या है जो उन्हें इसके लिए मजबूर करता है, तो वो है एम्प्लॉय का सेम रिपीटेटिव टास्क करते जाने से जब वो मोनोटोनस हो जाता है उनके लिए, उनकी इस मोनोटनी को दूर करने के लिए जॉब एनलार्जमेंट के बारे में सोचा जाता है. जॉब रीडिजाइन के कई और तरीके होते हैं, जैसे जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन. That we will cover in coming videos. So keep watching for the same and don't forget to share this with your friends if you like the content. Thank you.